हेलो हाय हाउ आर यू बच्चों। सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड enjoying your study. So today in this video I will going to explain you 7th chapter for 7th standard Ganit Prakash book. So our 7th chapter is a tale of three intersecting line. तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी दो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 पूरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो और एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सॉल्यूशन भी दिया है, चैप्टर नोट्स भी दिए हैं. तो अगर आपको नहीं मिला है और आपको चाहिए तो अगर आप मेरी चैनल पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा. और सॉल्यूशन और नोट्स के लिए मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है, तो उसके लिए थैंक यू. एंड इफ़ यू हैव नॉट subscribe my channel, please subscribe so you can get my video. So okay, let's start our 7th chapter, a tale of three intersecting line. So what is intersecting line? वो हमने ऑलरेडी 5th चैप्टर में पढ़ ली है. जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है यानी कि काटती है तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. अब यहाँ पे ऐसी 3 लाइन्स है जो काटती है और उसकी वजह से क्लोज फिगर बन रहा है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है. वो बहुत सिंपल है, हम बहुत एलकेजी यूकेजी से ये शेप पढ़ते आ रहे हैं. कौन सा शेप है ये? यस, इट इज़ अ ट्राइंगल. सो ट्राइंगल इज द मोस्ट बेसिक क्लोज शेप और प्लेन फिगर and with 3 sides. So it is a polygon, basic polygon. What is polygon? So polygon is a closed shape that is made up of with line segment. So यहाँ पे हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट है, तो ये 3 लाइन सेगमेंट वाला पोलीगन भी हम इसको कह सकते हैं ट्राइंगल. सो 3 कॉर्नर पॉइंट्स. ट्राइंगल इज कंसिस्ट ऑफ 3 कॉर्नर पॉइंट्स that we call the vertex of the triangle, and 3 line segments or the sides of the triangle that joins the pair of vertices. Triangles come in various shapes, some of them are as below. तो यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट हमें दिए हैं ए बी सी, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, और इसी को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है वो हो गई इसकी साइड्स. और जब ये दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो कॉर्नर बन रहे हैं उसे हम कहेंगे एंगल. तो ट्राइंगल में 3 एंगल भी है. ओके, ऑब्जर्व द सिंबल यूज टू डिनोट अ ट्राइंगल and how the triangles are named using their vertex. While naming a triangle, the vertex can come in any order. अब अगर हमें इस ट्राइंगल को नाम देना है तो हम इसके वर्टिक्स यूज़ करके इसको नाम दे सकते हैं. जैसे कि ये है ट्राइंगल ए बी सी, हम इसको किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं. ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी भी बुला सकते हैं, या फिर ट्राइंगल, मैं यहाँ लिखती हूँ एक फर्स्ट वाला हम एग्जांपल लेते हैं, उसको हम कितने तरीके से बोल सकते हैं. चलो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. जैसे कि ये हमारे पास कोई ट्राइंगल ए बी सी है, तो ये 3 है इसके वर्टेक्स ए बी सी, ये हुई इसकी साइड्स. तो पहले तो हम इसके पार्ट कर ले, तो मतलब कितने पार्ट्स है इसमें. तो फर्स्ट आएगा वर्टेक्स, तो कितने वर्टेक्स है? ए बी सी, ये 3 जो है उसके वर्टेक्स है. फिर आएगी साइड्स, तो साइड्स कितनी है? 3 लाइन सेगमेंट जो है उसकी साइड है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी. एक ये है लाइन सेगमेंट बी सी, एंड थर्ड इज लाइन सेगमेंट ए सी. ये हो गई. अब 3 एंगल्स. तो एंगल कौन कौन से हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं? बी सी, उसको हम और 2-3 तरीके से लिख सकते हैं. जैसे कि एंगल ए को हम एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं. वो ऑलरेडी हमने 5th चैप्टर में देख लिया है. तो ये है पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल. तो ये आपको समझ में आ गया. अब ट्राइंगल का नाम कैसे लिखना है, तो उसके लिए सिंबल है ये. अब ये ट्राइंगल का नाम ट्राइंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं हम, या फिर इसको किसी में भी कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं. हम इसको ए बी सी की जगह इसको उल्टा कर कन्वर्ट करके नहीं, पर उसको मतलब कैसे भी रिवर्स करके भी लिख सकते हैं. जैसे कि ए बी सी, तो ट्राइंगल बी सी ए या ट्राइंगल सी ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये सबको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं. यानी कि ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल ए सी बी और सी ए बी, मतलब एक ही क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं.
तो ये हुआ बेसिक ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब ये जो इसकी साइड्स है और एंगल से, तो साइड्स और एंगल से हम इसको अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल थ्री टाइप्स के ट्रायंगल्स है। तो साइड्स के अकॉर्डिंग तो ये मैं आपको खाली ऐसे ही बता रही हूँ। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो तो उसे हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर अगर दो साइड सेम हो, ये तीनों साइड टू साइड सेम हो तो उसे हम कहेंगे आइसोस्केलेन। और अगर तीनों साइड अलग है तो उसे कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। और अकॉर्डिंग टू एंगल, तो अगर 90 डिग्री से छोटा है तो सेम जैसे एंगल के कितने 3 टाइप्स के एंगल थे, तो उसी हिसाब से 3 टाइप्स के ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल्ड अगर 90 से क्या है लेस देन है तो। फिर राइट एंगल यानी 90 एग्जैक्ट 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल यानी ग्रेटर देन 90। तो टोटल 6 टाइप के ट्रायंगल है। तो ये हमने अच्छे से देख लिया। अभी हमें यहाँ टेक्स्ट बुक में क्या बोला गया है, व्हाट हैपन्स व्हेन द 3 वर्टेक्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल है उसमें थ्री वर्टेक्स है, और अगर ये 3 वर्टेक्स एक ही लाइन में हो जैसे कि यहाँ पर, तो क्या ट्रायंगल बनेगा? ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो when the 3 vertices lie on a straight line we cannot make a triangle. Okay, equilateral triangle. Among all the triangles, the equilateral triangles are the most symmetric ones. These are triangles in which all the sides are of equal length. Let us try constructing them. Construct a triangle in which all the sides are of length 4 centimeter. यहाँ हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड सेम है, कितने 4 सेंटीमीटर, यानी कि हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो मैं यहाँ बता रही हूँ। 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ ले रही हूँ एक 4 सेंटीमीटर। ये देखो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लेते हैं और एक 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ले लिए। चलो ये तो मेरा थोड़ा बहुत ये हो रहा है, लेकिन यहाँ आ रहा है थोड़ा सा, यहाँ ही हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये तो 4 ही था ना एग्जैक्ट, ऐसे तो 4 ही था। तो हमें क्या करना है, ये वाली थोड़ी लाइन इस तरह से करेंगे। तो अभी हम दूसरा ट्राई करते हैं। पहले हम खाली मेज़र कर लेते हैं कि यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रहा है। अब ऐसे करेंगे तो आ रहा है नहीं, यहाँ पर 3 ही हो रहा है। तो हाँ यहाँ पर आ रहा है, यस यहाँ पर करने से आ रहा है। तो हम इसको कर लेते हैं। तो मतलब हम स्केल से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें 2-3 बार 2 लाइन तो आराम से खींच सकते हैं, लेकिन फिर लास्ट में जब थर्ड वाली करें तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ट्राई एंड एरर मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। तो उससे अच्छा कि हम फर्स्ट ही ट्राई में परफेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो हम कंपास यूज़ करके कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर मैं आपको वो मेथड भी बता देती हूँ। चलो पहले हम ले लेते हैं ये 4
यहाँ पर भी टेक्स्ट बुक में भी बताया ही है कैसे करना है। यहाँ पे मैं बताते हैं, ये हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर और इसके एंड को ऐसे थोड़ा कर देते हैं। ये हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे हमारा ये और इसको पूरा ये वाला हम यहाँ पे जितनी लेंथ है उतना मेज़र करके खींच लेंगे। फिर इसको हम ए और बी नाम दे दें और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें दोनों टाइम सेम ही रखना है। पहले यहाँ से हम करके एक आर्क ऐसे खींच लेते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप पूरा सर्कल भी खींच सकते हो। और फिर यहाँ ए से तो यहाँ पे ये दो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हो गया हमारा थर्ड वर्टेक्स यानी कि सी। फिर हम उसको ये हो गया ट्रायंगल ABC। तो हमें एक ही टाइम में परफेक्ट ट्रायंगल मिल जाएगा कंपास यूज़ करके। तो ये मेथड ही हमें यूज़ करना है। यहाँ पे इसके स्टेप भी दिए हैं। फर्स्ट स्टेप है यूजिंग अ कंपास कंस्ट्रक्ट अ सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो दी है वो यहाँ पर मतलब कहीं पॉइंट C आएगा। स्टेप 2 कंस्ट्रक्ट अनदर आर्क ऑफ रेडियस 4। जैसे मैंने लिया, मैंने सिर्फ आर्क ड्रॉ की थी, आप चाहे तो सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे हमने दोनों आर्क को जहाँ इंटरसेक्ट करती है ये दोनों साइड यहाँ पर भी करेगी, यहाँ पर भी। तो आप नीचे भी सी ले सकते हो, ऊपर भी सी ले सकते हो। स्टेप 3 जॉइन AC एंड BC टू गेट द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए तो हमें 4 सेंटीमीटर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया है। तो ऐसे ही कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल व्हेन इट्स साइड्स आर गिवन। तो इसी तरह से मतलब यही वाला मेथड स्टेप यूज़ करके हम कोई भी ट्रायंगल जिसकी हमें मेजरमेंट दी हो वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 4, 5 और 6 वाला ड्रॉ करना है। तो हम कोई भी ये तीनों में से कोई भी लेंथ लेके पहले स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, नीचे करती हूँ, ये आपको दिख रहा है ना। यस, मैं ले लेती हूँ 4। ये आया 4। अभी हमें सेकेंड लेंथ जो लेनी है वो 5 सेंटीमीटर लेनी है। तो 5 सेंटीमीटर हमें स्केल से मेज़र करके हमारा ये जो राउंडर है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा 5 पे। और ये मेज़रमेंट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए ये 5 है, दिख रहा है ना आपको। हाँ, एक सेट 5 हो गया। थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, ये एग्जैक्ट 5 है। ओके, तो ये 5 लेके हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये पूरा सर्कल चाहो तो आप पूरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अभी हमें दूसरी थर्ड लेंथ लेनी है, वो 6 सेंटीमीटर लेनी है। तो अब 6 सेंटीमीटर फिर से एडजस्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, केयरफुल होके बराबर मेज़रमेंट लेना है। तो ये हो गया 6। अब इसको दूसरे वाले पॉइंट पे हम रख के करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं और फिर यहाँ से दूसरा या फिर सर्कल, चाहो तो सर्कल ड्रॉ कर लो। तो कहाँ इंटरसेक्ट हुई ये दोनों आर, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट।
तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। चलो, ये इस लाइन से हमने कितना एडजस्ट किया था, 5 सेंटीमीटर, मतलब ये लाइन है 5 सेंटीमीटर, ये हमने ली थी 4 सेंटीमीटर। तो अब ये कितनी होगी, थर्ड मेज़रमेंट क्या था, 6 सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। और इसके स्टेप हम सेम जैसे फर्स्ट में लिखे थे वैसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें पूरा सब मेथड बताया है, ये इसमें 2 सर्कल करके किया है, बाकी ट्रायंगल सेम ही बन रहा है। यहाँ पे हमें स्टेप दिए हैं। फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट द बेस ए बी, वन ऑफ द साइड लेंथ, लेट अस चूज ए बी इज इक्वल टू 4। स्टेप 2, फ्रॉम ए कंस्ट्रक्ट अ सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एंड थर्ड स्टेप, फ्रॉम बी कंस्ट्रक्ट एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। और लास्ट स्टेप क्या है, जॉइन the point where both the arc meets is the required third vertex C. So join AC and BC to get ABC. So now construct triangles having the following side lengths. All the units are in centimeter. तो ऐसे ही हमने जैसे किया है उसी तरह से ये सारे ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो बहुत इजी है, ऑलरेडी मैंने 2 बता दिया है, फिर भी इसमें से एक मैं फिर ट्राई करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आ जाए। ओके, तो ये सब तो नहीं है, एक में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है 155, तो ये मैं यहाँ पे आपको करके बताऊँगी। तो हम ले लेते हैं बेस 5 ले लेते हैं, यहीं पे करते हैं। चलो, अभी एक दूसरा भी 5 ही लेना है, तो हम इसी पे एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया एडजस्ट, तो यहाँ से हम कर लेते हैं 5। तो ऐसे सर्कल बनेगा। तो अभी हमें लेना है 1। तो 1 कैसे लेंगे, 1 आएगा काफ़ी छोटा। ये थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं। इसको भी अच्छे से एडजस्ट। ओके, अब हमारा एडजस्ट हो गया है, पूरा 1 आ रहा है। तब यहाँ से हमें ये 1 वाला और बड़ा हो गया। अगर ये नहीं सेम ही है, अगर आपसे ये गलती से चेंज हो जाए तो इसको फिर से चेंज कर लेना है, 1 पे एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ से ये मैंने 1 का सर्कल खींच लिया है। तो आ गया, यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम अब इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बन गया रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो बाकी के सारे हमें इसी तरह से कर लेने हैं। वी हैव सीन दैट ट्रायंगल्स हैविंग all 3 equal sides are called equilateral triangle. Those having 2 equal sides are called isosceles triangle. ओके, अभी हमारा फिगर आउट फर्स्ट भी आ गया है। तो उसमें हमें क्या करना है, यूज द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड और द सेंटर टू फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब हमें यहाँ जो सर्कल दिया है, तो एक तो पॉइंट ए है और ये पूरे सर्कल के ऊपर भी क्या है, पॉइंट्स है। तो उसको यूज़ करके हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। तो बहुत इजी है, कैसे, तो जो सर्कल होता है वहाँ से ये डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, और रेडियस सेम ही होता है। तो हम यहाँ से कहीं पर भी सर्कल से 2 रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो भी होगा, ये दोनों लेंथ क्या होगा, सेम होगा। मगर अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही आएगा। और फिर
ये दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ लेंगे। तो ये बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसकी ये दोनों साइड क्या है, सेम है। अगर सेम साइड है तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं, ये दोनों साइड सेम है और ये अलग, तो ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। Second exercise, use the points on the circle and or their centers to form isosceles and equilateral triangle. The circle are of the same size. यहाँ पे दो अलग अलग फिगर दी है। इसमें 2 सर्कल है, इसमें 3 है, और हमें बताया गया है कि सर्कल जो है वो सेम साइज के है। सेम साइज मतलब इसकी रेडियस सेम है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ये सेंटर पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द सर्कल उसको यूज़ करके आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। अब आइसोसेलेस कैसे बनाना है वो तो हमने सीख लिया, तो यहाँ से हम आइसोसेलेस बना सकते हैं। ये रेडियस हो गया, यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो ये हो गई इसकी रेडियस। तो वैसे यहाँ से भी हो गई रेडियस, ये रेडियस ही हो गई, तो ये दोनों सेम हो गया। लेकिन अगर बीच का करेंगे तो, अच्छा बीच का करेंगे तो भी सेम ही होगा ना, क्योंकि ये तो सेम साइज़ के हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस ही हुई, तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर यहाँ सी दे दो तो ए बी सी बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। वैसे ही दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर भी बना सकते हैं। ये डी ले लो तो ये ए डी बी हुआ दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस कैसे बनेगा, तो हम ये डी बी को, डी और सी को जोड़ देते हैं। तो बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये और ये सेम है लेकिन ये डिफरेंट है, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल सी बी डी। सेम उसी तरह सी ए डी, ये वाला ट्राइंगल सी ए डी, वो भी क्या हुआ, आइसोसेलेस। तो इसमें हमने 2 इक्विलेटरल और 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाए। वैसे ही सेम इसमें भी बना सकते हैं, आइसोसेलेस प्लस इक्विलेटरल दोनों। इक्विलेटर के लिए तो हमें सेम वैसे किया, इसमें एक और इसको जोड़ते, तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, रेडियस वाला एक बन गया। ये दूसरा भी बन गया। एक बन गया, 2 बन गया। ये थर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, और वैसे ही यहाँ बनेगा 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको आप अलग अलग पॉइंट लेके अलग अलग नाम दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लूँ ए बी सी है, तो यहाँ ले लेते हैं ये डी ई और ये हो गया एफ। तो कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बने, 4। एक हो गया ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई। फिर दूसरा बी सी एफ, तीसरा ए सी डी, ये वाला ए सी डी, और बीच वाला ए बी सी। तो ये 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गए। आगे ट्राइंगल का साइन लगाना। अब हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, तो सेम वापस यहाँ करते हैं। तो ये और ये 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गए, बराबर। ये कौन सा, इसको नाम दे आइसोसेलेस को, आइसोस्केलेन ट्राइंगल। ये बन गया ए ई सी और ई बी सी, ये 2 ट्राइंगल। अब हम इसको यहाँ से ले, तो अगेन ये वाला ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है, ए बी एफ, ए बी एफ, और ये दूसरा ट्राइंगल बना ए सी एफ।
तो और दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बने। अब यहाँ पर भी बन सकते हैं, जैसे इसको ले लो, ये डी से, तो अब ये बना ए डी बी। इसमें ए बी और ए डी सेम है और ये वाला अलग है, तो ये बना ए डी बी, और वैसे ही नीचे बी सी डी। तो 6 आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन रहे हैं। तो ये हमारा फिगर आउट कंप्लीट हो गया है। इसमें ऐसे ही करके ये पूरे एंगल्स के ट्रायंगल्स के नाम लिखने हैं। ओके, नाउ अगले टॉपिक पे जाते हैं। आर ट्रायंगल पॉसिबल फॉर एनी लेंथ। अभी हमने अलग अलग लेंथ लेके ट्रायंगल तो ड्रॉ कर लिया। अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आर ट्रायंगल पॉसिबल फॉर एनी लेंथ। मगर आप मतलब आपको कोई भी लेंथ दी हो तो क्या आप उसका ट्रायंगल बना सकते हो। कैन वन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल हैविंग एनी गिवन साइड लेंथ। आर देयर लेंथ्स फॉर विच इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। लेट अस एक्सप्लोर दिस। तो हमें इसके बारे में अभी जानना है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ साइड लेंथ 3, 4 एंड 8। चलो हम इसको ट्राई करते हैं, ये बन रहा है कि नहीं देखते हैं। कौन सी साइड लेनी है? 3, 4, 8 लेने हैं। तो पहले मैं 8 वाला ड्रॉ कर देती हूँ बेस लेके। यहाँ पर मैंने ये देखो 8 है, 8 बेस ड्रॉ कर दिया है। अभी मुझे 3 और 4 लेनी है। मैं 3 एडजस्ट करती हूँ। ये 3 हो गया। तो यहाँ से हम ले रहे हैं 3। तो ये पूरा सर्कल बन गया है, यहाँ पे है। अभी लेना है 4, तो 4 पे एडजस्ट कर रहे हैं। हो गया 4। तो अब ये वाली साइड से हम 4 करेंगे। और ये देखो सर्कल तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन सर्कल कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये वाला सर्कल तो यहाँ हो जाएगा। तो कोई भी कॉमन टॉपिक ही नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो हम बाकी की लाइन के कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड लेंथ हमें दी है, तो वैसा ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल? नो, we are not able to construct a triangle of given length 3, 4 and 8. Here is another set of triangle 2, 3 and 6. अच्छा, तो ये भी हमें ट्राई करना है। ये मैंने ट्राई किया, अभी आप खुद ट्राई कर सकते हो। चेक इफ अ ट्राइंगल इज पॉसिबल फॉर दिस साइड लेंथ। तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ट्राई टू फाइंड मोर सेट ऑफ लेंथ विच अ ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन इज इम्पॉसिबल। सी इफ यू कैन फाइंड एनी पैटर्न इन देम। तो अभी हमें क्या बोला, ये 2 नंबर्स तो हमें मेजरमेंट तो दिया है, तो ऐसे और कई मेजरमेंट है हमें फाइंड आउट करना है जिससे हम ट्रायंगल नहीं बना पा रहे हो, जिससे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है। और ये जो मेजरमेंट है उसमें कोई पैटर्न है तो वो हमें एक्सप्लोर करना है। तो वी सी दैट a triangle is possible for some set of length and not possible for others. So how do we check if a triangle exists for a given set of length? One way is to actually try to construct a triangle and check if it possible. Is there a more efficient way to check this? तो मतलब ये हमें क्या बोलने चाह रहे हैं कि हर बार अगर हमें चेक करना है तो हर बार कंस्ट्रक्ट करके ही चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं, या कोई दूसरा तरीका है। तो यस, ऑफ कोर्स देयर इज अनदर वे, एंड द वे इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि ऐसे कौन सी लेंथ है जिससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं।
तो वो जो प्रॉपर्टी है उसे ट्रायंगल इनइक्वलिटी कहते हैं, और वो क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो अब तक यहाँ का जो है वो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।